विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने प्रेस वार्ता में दी साय सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धि की जानकारी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ 14 दिसंबर 2024 नेतृत्व में राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम अंतर्गत जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष सारंगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और वर्तमान मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य सरकार के पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक केराबाई मनहर, अजय गोपाल, बैजंती लहरे, देवकुमारी लहरे, दीनानाथ खूंटे, कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू आदि मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री मोहल्ले ने राज्य में पिछले 1 वर्ष में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादों को पूरा करते हुए जनहित में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। सबसे पहले 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए। यह सरकार पर जनता के भरोसे की बहाली का सबसे पहला कदम है। सुशासन दिवस पर 13 लाख किसानों को 2 साल के बकाया धान की बोनस राशि दी। 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं वितरण प्रणाली में सुधार करते हुए गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलाइजेशन से पारदर्शिता और लाभार्थियों की सुविधा में सुधार हुआ है। 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की अब तक 10 किश्तों में 6,530 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। प्रदेश के श्रद्धालुओं के श्री रामलला दर्शन के लिए अयोध्या धाम श्री राम लल्ला दर्शन योजना के तहत अब तक 20,000 श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ मिल चुका है। तेंदपत्ता संग्रहण की राशि 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये की गई है। जनजातीय गौरव दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने राज्य के बैगा, गुणिया, सिरहा आदि को 5-5 हजार रुपये सम्मान निधि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जिले के विकास में तेज गति से कार्य हुए हैं और आने वाले समय में हम विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। उन्होंने मीडिया कर्मियों और जिलेवासियों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ लें और विकास कार्यों में सहयोग दें। प्रेस वार्ता के अंत में विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जनादेश परब कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गण उपस्थित थे। सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अंबिकापुर के हवाई अड्डे में भी अब तक हमारी सरकार ने राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित कर रहे हैं। माननीय पंडित दयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के 1 वर्ष में उन्होंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, उसको सब देश को उन्होंने सराहा और कहा कि सरकार और अच्छे भविष्य में काम करे। एक सरकार में एक ही वर्ष में इतना कार्य किए। तो उस पहले साल की पूरा कार्य होने पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, जिले को बधाई देता हूँ और जिले में सभी प्रकार के आपके सबको मैं नमस्कार करते हुए 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हुआ। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास के अनेक नए आम साबित किए। इनमें कुछ आप लोगों को मैं साझा कर रहा हूँ। इस 1 साल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के हो गई थी। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। योजनाओं के नाम पर केवल दिखावा था, पारदर्शिता तो कहीं थी ही नहीं। संवैधानिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास उठ चुका। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था, यदि हमारी सरकार बनी तो हम प्रदेश के सुशासन की स्थापना करेंगे तथा भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि सरकार बनते ही हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह तत्परता के साथ कार्रवाई की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
सुशासन की स्थापना के लिए हम तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया। हमारा प्रयास है कि आप नागरिकों को छोटे छोटे काम के लिए दफ्तर के चक्कर न काटना पड़े। एक लिंक में अथवा एक फ़ोन कॉल में उनके काम हो जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के लोगों को जो गारंटियां दी थी, उनमें से अधिकांश गारंटियां को हमारी सरकार ने 1 वर्ष में ही अल्प अवधि में पूरा कर दिया है। मोदी जी की गारंटी पूरी की। हमारी सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा करते हुए 31 रुपये प्रति क्विंटल के दर से 21 कुंटल धान प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की, जिसके 3,220 करोड़ रुपए लोगों को भुगतान हुआ। हमारी सरकार ने अपने वादा के मुताबिक किसान भाई बहनों को 2 साल के बकाया राशि का धान की बोनस का राशि 3,700 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रदेश के माता बहनों के से किए गए वादों को पूरा करते हुए 3 वर्ष दिवस के अवसर पर हमने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना 5-5 हज़ार रुपये की सालाना सम्मान निधि दी जाएगी। जनजाति गांव में अखरा निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा नायकों की स्थान स्थान पर प्रतिभाएं लगाने का निर्णय भी लिया गया है। पर्यटन से जन कल्याण। बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है कि कांगेर घाटी के गांव घुड़मारस ने अब तक विश्व पर्यटन के नक्शे पर जगह बना ली है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस गांव में पर्यटन के विकास के लिए इसे दुनिया के चुनिंदा 20 गांव में शामिल किया गया है। गुरु घासीदास तमेर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन से भी राज्य में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। राज्य में 5 शक्ति पीठों का भी विकास किया जा रहा है। इसके लिए 4 धाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के साथ भगवान श्री राम जी का गहरा नाता है। वे हमारे भांजे हैं, जिन्होंने वनवास के 14 सालों में से अपने रिश्ते को और गाढ़ा किया जा सके। हम मुख्यमंत्री तीर्थ योजना भी शुरू कर रहे हैं। इसमें राजिम कुंभ का कल्प का वैभव भी लौटाया है। रोजगार मूलक में उद्योग नीति में हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसमें पर्यटन का भी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को भी रियायत देने का विशेष प्रावधान है। राज्य में MSME को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए MSME मंत्रालय बनाने की घोषणा की गई है। नई उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमों, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। सुशासन का वादा निभाया है। हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन कुशासन को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। भ्रष्टाचार के मामले में हमने 0 टॉलरेंस की भी नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। राज्य में गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए शासकीय योजना और कार्यक्रम की रियल टाइम मॉनिटरिंग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। CMO पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों, उपलब्धियों की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिकगण मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से सहजता से मुलाकात कर सके, इसके लिए मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल और घर बैठे रजिस्ट्री के लिए भी सुगम ऐप शुरू किया गया है। राज्य के कार्यालयों में कामकाज में तेजी और सटीकता लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की गई है। खनिजों के ऑनलाइन ट्रांजिट पास की व्यवस्था की गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी और सेवाएं प्राप्त करने को अनिवार्य किया गया है। पुराणों में जिसे राम राज कहा जाता है, उसे ही हम स्वशासन कहते हैं। नक्सलवाद का सफाया, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचा लोकतंत्र। पिछले 1 वर्ष के दौरान